समर खान आज आपको लेके चला है तिजारा शहर के चंद्रलोक सिटी के अंदर यासीन तैयब फाउंडेशन की तरफ से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन आज किया गया था। यह सम्मान समारोह चौधरी फजल हुसैन के नेतृत्व में किया गया था, जहां चौधरी फजल हुसैन ने उन बच्चों का, उन लड़कों का, उन स्टूडेंटों का हौसला अफजाई किया जिन्होंने अपनी क्लास में टॉप नंबर लाए हैं, जिन्होंने अपनी क्लास में अच्छे नंबर लाकर पास किया है। अब ऐसे में फजल हुसैन ने उनके लिए शील्ड दिए, गिफ्ट दिए हैं और लगातार उन बच्चों का मनोबल बढ़ाया है फजल हुसैन ने। साथ ही साथ फजल हुसैन ने यह कहा है कि तिजारा विधानसभा के अंदर जितने भी बच्चे हैं और जिन बच्चों ने अपनी क्लास में सबसे अच्छे अंक लाकर अपने गांव का, अपने स्कूल का, अपने माता पिताओं का नाम रोशन किया है, तो ऐसे ही जो और बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने गांव, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। फजल हुसैन वास्तव में शिक्षा की सतह पर काफी अच्छा ध्यान दे रहे हैं। फजल हुसैन का कहना यही कि अगर पढ़ेगा मेवात तो बढ़ेगा मेवात। शिक्षा के स्तर पर फजल हुसैन का सीधे तौर पर यह मैसेज जाता है कि अगर शिक्षा की कहीं कमी है तो वो मेवात के अंदर है, और मेवात के अंदर हमको शिक्षा को लेकर काफी जागरूकता पैदा करनी है और लोगों के अंदर हमें शिक्षा जगानी है, बच्चों के अंदर हमें शिक्षा जगानी है ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बड़े अफसर बने, बड़े मुलाजिम बने और बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचे, जिससे मेवात का नाम रोशन होगा। और सबसे अहम बात यह कि उन्होंने लड़कियों को भी शिक्षा के स्तर पर आगे लाने की कोशिश की है। तो सुनते हैं क्या कहते हैं फजल अहमद जी। जैसा कि आपने देखा ही है, प्रोग्राम तो अभी चल ही रहा है और उसके अंदर हमने 10वीं और 12वीं में जिनके 80% से ज़्यादा नंबर आए थे तो उनका हमने सम्मान किया। एक उनको हिम्मत बनाने के लिए, एक उनको जो है एक कि वो और मजबूती के साथ मेहनत करें और कोशिश करें कि जो है, क्योंकि ज़माना प्रतिस्पर्धा का है, तो कंपटीशन का ज़माना है। जितनी वो मेहनत करेंगे उतने अच्छे उनको अवसर मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे, नौकरियां मिलेंगी, तो आगे तभी तरक्की होगी इलाके। तो सर, ये जो आपकी फाउंडेशन है कब से ये वर्क कर रही है? और इस पे हम काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं और इसको अमली जामा हम पहना रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर हम और भी चीज़ें लाएंगे। स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, वजीफा स्कीम्स हैं और इसके अलावा कुछ स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट की भी बात करेंगे। तो कोशिश रहेगी कि इलाके की तरक्की हो। सर, आज कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? नंबर तो मुझे एडेक्ट नहीं पता, लेकिन तकरीबन कोई 350 से 400 बच्चे थे। 400 प्लस बच्चे हो गए। तो और भी है, तो कोशिश है अगले साल भी करेंगे, तो कोई वजीफे की बात भी हम रखेंगे आगे। मैंने एक बात कही थी अपने इलाके में, पहली बार आया हूँ, नाम तो बहुत सुना था कि बहुत ही शांति प्रिय इलाका है, और आज आकर देख भी लिया कि जिस प्रकार का मैंने यहाँ पर लोगों में आपस में सद्भाव देखा, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। और इस किस्म के सांप्रदायिक संभाव की आजकल हमारे देश में मैं समझता हूँ अहमियत पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। इसलिए खुशी हुई कि हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग हैं और ऐसे खित्ते हैं और ऐसे जगह हैं जहाँ पर लोग आपस में बिना किसी भेदभाव के मेल जोल कर रहते हैं और साथ में अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। हालांकि ये फाउंडेशन जो है दो बड़े महान मुस्लिम नेताओं के नाम से है कि चौधरी यासीन और तैयब फाउंडेशन, लेकिन ऑडियंस की मौजूदगी, जितने लोग हाजिर थे और जो जितने प्रबंधन से जुड़े हुए थे, उसमें अधिकतर लोग जो थे गैर मुस्लिम थे, और ये बड़ी अच्छी बात है। और इस किस्म का भाईचारा जो है एक बहुत अच्छा संदेश लेकर जो है और इलाकों में भी जाएगा। जहाँ तक शिक्षा के प्रसार और उसके लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि इस खानदान की बहुत, ये चौधरी यासीन के खानदान की जो उनके बेटे चौधरी तैयब हुसैन और उनके बेटे फजल हुसैन साहब, इनकी जो सेवाएं हैं और इनकी जो खिदमत हैं, उनकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। और इलाका अब भी मैं समझता हूँ कि हरियाणा के और क्षेत्रों की तुलना में अभी उतना तरक्की नहीं कर पाया है, लेकिन हमें आशावाद होना चाहिए कि धीरे धीरे प्रगति की लौ और जो उन्नति की लौ हरियाणा के और हिस्सों में फैल रही है, वो यहाँ भी फैलेगी। मैंने अपने भाषण में
एक लड़की का जिक्र करा था कि एक लड़की छोटे से गांव की रहने वाली, उसके बाप ने पढ़ने में तेज थी, अलीगढ़ भेजा, वहां से उसने LLB किया और LLM किया और जुडिशल सर्विस के इम्तिहान में बंगाल में बैठी और तीसरा रैंक प्राप्त किया। उसको हरियाणा में ज्यादा पसंद था क्योंकि हरियाणा की रहने वाली थी। वो हरियाणा के जो है उसकी परीक्षा में बैठी JG की, और देखिए खुदा का करना, उसकी मेहनत रंग लाई, वो सिलेक्ट हो गई। ये इससे इस प्रकार की जो उदाहरण जो है मैं बच्चों के सामने जरूर रखता हूँ कि उदाहरण से बड़ी प्रेरणा मिलती है कि बच्चों में ये भावना जागृत होती है कि अगर औरों ने कुछ कर दिखाया है तो हम भी तो इंसान हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। और इस भावना को हम लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज मैं जो यहाँ आकर मैंने जो ये कार्यक्रम देखा और जिस लगन से चौधरी फजल हुसैन साहब ने जो इसने बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं इनके पिताश्री के साथ जो है काम कर चुका हूँ जब मैं सर्विस में था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इसी लगन के साथ वो जुड़े रहे तो ये इलाका जो है शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय